हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द इंग्लिश क्लासरूम। आज हम क्लास 10th के चैप्टर द नेकलेस को अच्छे से समझेंगे। आप इमेजिन कीजिए आपने एक चीज को सही करने के लिए अपने 10 साल सेक्रीफाइस कर दी हो और 10 साल स्ट्रगल और दुख भरी जिंदगी जीने के बाद आपको ये पता लगे कि आप वो प्रॉब्लम को सॉल्व सिर्फ एक सच बोल के कर सकते थे और आपने ये जो 10 साल सेक्रीफाइस किए हैं ये बिल्कुल ही वेस्ट थे। आपको कैसा फील होगा? ऐसा ही कुछ एक मटिल्डा नाम की लेडी के साथ हुआ था जिसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ये स्टोरी जी दे मॉपसॉन ने लिखी है जो कि एक फ्रेंच शॉर्ट स्टोरी राइटर थे और वो अपनी राइटिंग्स में रियलिज्म, आयरनी और अपनी फेवरेट ट्विस्ट एंडिंग्स को लिखने के लिए बहुत ही ज्यादा मशहूर थे। द नेकलेस चैप्टर के 3 ही मेन कैरेक्टर्स हैं। सबसे पहला कैरेक्टर है मटिल्डा लॉयजल जो कि एक मिडिल क्लास वुमेन थी। वो अपनी खूबसूरती को लेकर बहुत ही ज्यादा ऑब्सेस्ड थी और वो हमेशा एक अमीरों वाली जिंदगी जीने का सपना देखती रहती थी। दूसरे कैरेक्टर है मॉन्जोर लॉयजल जो कि एक गवर्नमेंट क्लर्क थे और वो मटिल्डा के बहुत ही केयरिंग और सपोर्टिव हस्बैंड थे। तीसरा कैरेक्टर है मैडम फॉरेस्टियर जो कि मटिल्डा की एक बहुत ही अमीर दोस्त थी। तो इस पूरी स्टोरी की सेटिंग लेट 19th सेंचुरी की है और ये पूरी स्टोरी पेरिस में अकर कर रही है और जो उस टाइम की सोसाइटी थी वो क्लास कॉन्शियस सोसाइटी थी और वो सोशल वैल्यू को एक आदमी की अपीयरेंस के ऊपर जज करती थी। अब इस स्टोरी की शुरुआत मटिल्डा नाम की लड़की की लाइफ से होती है। मटिल्डा एक बहुत ही खूबसूरत लड़की थी जो कि अपनी मिडिल क्लास लाइफ से बहुत ही ज्यादा अनसेटिस्फाइड थी। वो हमेशा ये सोचती रहती थी कि वो अमीरों वाली लाइफ डिजर्व करती है, वो लग्जरियस लाइफ डिजर्व करती है। ऐसी सोच होने के बावजूद भी उसने एक आम आदमी के साथ शादी करने के लिए हाँ बोल दिया था जो कि बोर्ड ऑफ एजुकेशन का एक क्लर्क था। अब शादी होने के बाद भी वो पॉवर्टी से सफर कर रही होती है। उसका जो अपार्टमेंट होता है उसकी वॉल्स जो होती हैं वो बहुत ही खराब होती हैं और जो चेयर्स होती हैं वो भी बहुत ही पुरानी सी होती हैं। उसके पास ना ही अच्छे कपड़े होते हैं ना ही अच्छी ज्वेलरी होती है। ये सारी चीजें उसे बहुत ही ज्यादा टॉर्चर करती हैं और उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा दिला देती हैं और हमेशा वो यही सोचती रहती है कि वो एक बहुत ही अमीरों वाली लाइफ डिजर्व करती थी। इस चीज से हमें ये पता लगता है जो मटिल्डा है वो मटेरियल चीजों से बहुत ही ज्यादा प्यार करती है। अब मटिल्डा की एक बहुत ही अमीर दोस्त भी होती है जिसका नाम होता है मैडम फॉरेस्टियर जो कि उसकी स्कूल की दोस्त होती है और मटिल्डा उसके घर पे जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है क्योंकि जब भी वो उसके घर से वापस आती है वो बहुत ही ज्यादा खराब फील करती है क्योंकि वो हमेशा यही सोचती रहती है अगर वो अमीर होती तो उसकी जिंदगी भी फॉरेस्टियर जैसी होती। अब एक दिन क्या होता है, जो लॉयजल होता है मटिल्डा का हस्बैंड, वो काम से घर वापस आता है और उसके हाथ में एक एनवेलप होता है और वो मटिल्डा से कहता है देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। तो वो देख के मटिल्डा एक्साइटेड होके उस एनवेलप को खोलती है और देखती है उसमें एक इन्विटेशन होता है एक ग्रैंड बॉल का। अब ग्रैंड बॉल एक बहुत ही बड़ी पार्टी होती है और उस पार्टी में बहुत ही बड़े बड़े ऑफिशियल्स आने वाले थे, मतलब वो बहुत ही रिच लोगों की पार्टी थी। तो मटिल्डा उसे देख के खुश नहीं होती है बल्कि वो बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती है और वो कहती है कि मैं इसका क्या करूं। तो जो लॉयजल होता है वो कहता है मुझे तो लगा था तुम मुझसे देख के बहुत ही खुश होगी क्योंकि तुम कभी भी बाहर नहीं जाती हो और ये बहुत ही अच्छा मौका है, तुम्हें एक बहुत ही अच्छी पार्टी देखने का मौका मिलेगा। पर जो मटिल्डा होती है वो कहती है कि तुम्हें क्या लगता है मेरे पास बहुत सुंदर ड्रेस है जो कि मैं यहाँ पर पहन सकती हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है जिसको पहन के मैं ऐसी पार्टी अटेंड कर सकती हूँ। तो लॉयजल जो होता है वो कहता है कि तुम वो ड्रेस क्यों नहीं पहन लेती जो तुम थिएटर जाने समय पहनती हो, मुझे वो बहुत सुंदर लगती है। ये सुन के मटिल्डा रोने लग जाती है और वो कहती है तुम ये इनविटेशन जाके अपने किसी कलीग को दे दो जिसकी वाइफ इस पार्टी में जाने के लिए वेल फिटेड है और जिसके पास अच्छे कपड़े हैं। ये सुनने के बाद लॉयजल मटिल्डा से कहता है कि चलो हम तुम्हारे लिए एक अच्छी सी ड्रेस बाय कर लेते हैं, मुझे तुम बताओ एक अच्छी सी ड्रेस कितने की आएगी जो तुम काफी ओकेजन्स पे भी पहन सकती हो। मटिल्डा ये सुन के एक बड़ा सा पॉज लेती है क्योंकि उसका जो हस्बैंड होता है वो काफी सोच समझ के खर्चा करता है और उसको डर है कि वो कुछ ऐसी अमाउंट ना बता दे जो कि उसे शॉक कर दे। वो कहती है कि मैं तुम्हें एग्जैक्टली तो नहीं बता सकती पर 400 फ्रैंक्स के अंदर अंदर वो ड्रेस आ जाएगी। अब फ्रैंक्स यहाँ पर एक करेंसी है। ये सुन के लॉयजल बिल्कुल पीला पड़ जाता है क्योंकि उसने एग्जैक्टली 400 फ्रैंक्स सेव करके रखे थे एक गन खरीदने के लिए जो कि वो अगले समर में अपने दोस्तों के साथ हंटिंग के लिए यूज करने वाला था। पर वो अपनी सेविंग्स को सैक्रिफाइस कर देता है और वो मटिल्डा को 400 फ्रैंक्स दे देता और कहता है कि तुम इससे अपने लिए कोई अच्छी सी ड्रेस खरीद लो। और मटिल्डा ने एक बहुत ही सुंदर ड्रेस खरीद ली थी। पर एक दिन लॉयजल घर आता है और देखता है मटिल्डा बहुत ही ज्यादा उदास सी बैठी है, फ्रस्ट्रेटेड सी बैठी है और वो मटिल्डा से कहता है 2-3 दिनों से तुम बहुत ही ज्यादा उदास बैठी हो, क्यों? अब तो तुमने ड्रेस भी ले ली है। तो मटिल्डा कहती है कि मेरे पास इसके साथ पहनने के लिए कोई भी अच्छी सी ज्वेलरी नहीं है। तो लॉयजल कहता है तुम नेचुरल फ्लावर्स क्यों नहीं पहन लेती, इस सीजन में वो बहुत ही ज्यादा सुंदर दिखते हैं। मटिल्डा कहती है मुझे फ्लावर्स पहन के शर्मिंदा नहीं होना है, वहां पर बहुत ही सुंदर सुंदर लड़कियां आई होंगी और उन्होंने बहुत ही अच्छे गहने पहने होंगे और अगर मैं फ्लावर्स पहन के जाऊंगी तो मेरी बहुत ही ज्यादा बेइज्जती हो जाएगी। तभी लॉयजल कहता है तुम अपनी फ्रेंड फॉरेस्टियर के पास जाके एक अच्छा सा गहना क्यों नहीं ले आती हो। ये सुन के
मटिल्डा खुश हो जाती है और कहती है हाँ तुमने सही कहा। तो अगले दिन ही मटिल्डा जो होती है वो मैडम फॉरेस्टियर के घर में चल जाती है और फॉरेस्टियर उसे बहुत ही अलग अलग प्रकार के गहने दिखाती है। फाइनली मटिल्डा को एक बहुत ही सुंदर सा डायमंड नेकलेस पसंद आ जाता है और मटिल्डा फॉरेस्टियर से कहती है कि क्या मैं इसे लैंड कर सकती हूँ। तो फॉरेस्टियर कहती है हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, तुम इसे बिल्कुल ले जा सकती हो और अगर तुम्हें कुछ और चाहिए तुम वो भी ले जा सकती हो। तो वो डायमंड नेकलेस लेके अपने घर वापस चली जाती है और वो बहुत ही खुश होती है। और फाइनली द बॉल नाइट आ जाती है और पूरी पार्टी में मटिल्डा सबसे खूबसूरत दिख रही होती है और उसको वहां पर बहुत ही ज्यादा अटेंशन मिलती है जिसको वो बहुत एंजॉय करती है। और ये रात बिल्कुल वैसी ही जा रही थी जैसी मटिल्डा ने चाही थी। मटिल्डा अपने आप को बहुत ही ज्यादा एंजॉय कर रही होता है और लॉयजल जो है वो उसका वेट कर रहा होता है। लॉयजल मटिल्डा का सुबह 4 बजे तक वेट करता है और फाइनली पार्टी खत्म हो जाती है और वो 4 बजे के करीब वहां से निकल जाते हैं। अब जो लॉयजल होता है वो मटिल्डा के ऊपर एक सिंपल सा रैप डाल देता है ताकि उसको ठंडी ना लगे। और मटिल्डा देखती है वहां पर सभी औरतों ने बहुत ही अच्छे अच्छे फर कोट डाले हुए थे जो कि रिच लुक को रिप्रेजेंट करते हैं। और मटिल्डा अपने आप को एक सिंपल रैप में देके बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा हो जाती है और वहां से बाहर भाग जाती है। तो वो दोनों जब बाहर जाते हैं उन्हें कोई भी कैब नहीं मिलती है, कोई भी कैरेज नहीं मिलता, तो वो वहां से पैदल चलना स्टार्ट कर देते हैं। उनको बहुत ज्यादा ठंड लग रही होती है क्योंकि वहां पर बहुत ही ज्यादा ठंड थी। और फाइनली उन्हें एक पुराना सा कैरेज मिल जाता है और उसकी मदद से वो बिल्कुल अपने घर के बाहर पहुंच जाते हैं। घर पहुंचने के बाद जब मटिल्डा अपने कपड़े चेंज कर रही होती है तब वो नोटिस करती है कि उसके पास वो नेकलेस ही नहीं है। वो बहुत ही जोर से चिल्लाती है और कहती है मैंने नेकलेस को खो दिया है। तो लॉयजल जो होता है वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है दिस इज इम्पॉसिबल। इस सिचुएशन के बाद वो दोनों बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और लॉयजल मटिल्डा से कहता है क्या जब हम मिनिस्टर के घर से निकल रहे थे तुम्हारे पास वो नेकलेस था? तो मटिल्डा कहती है हाँ मैंने उसको फील किया था, वो तब तो मेरे पास था। लॉयजल कहता है अगर तुमने उसको सड़क पे गिरा दिया था तो हमें उसकी आवाज आ जाती, वो पक्का उस कैरेज में ही होगा। तो मटिल्डा कहती है हाँ बिल्कुल ये पॉसिबल हो सकता है, क्या तुमने उस कैरेज वाले का नंबर लिया था? तो लॉयजल कहता है नहीं, क्या तुमने उसको नोटिस किया था? मटिल्डा कहती है मैंने भी नहीं किया था। ये सिचुएशन के बाद वो और ज्यादा टेंशन में चले जाते हैं। तो लॉयजल दोबारा से कपड़े पहन लेता है और नेकलेस को ढूंढने के लिए निकल जाता है और वो नेकलेस को सारी सड़कों पे ढूंढता है, सभी कैरेजेस में ढूंढता है और वो पुलिस के पास भी जाता है रिपोर्ट लिखवाने के लिए। सिर्फ यही नहीं, वो न्यूज़पेपर में भी लिखवाता है अगर किसी ने उसके नेकलेस को रिटर्न किया उसको एक रिवॉर्ड मिलेगा। और उस नेकलेस को काफी ढूंढने के बाद 7 बजे लॉयजल घर वापस आ जाता है और उसके हाथ में वो नेकलेस नहीं होता। वो बहुत ही ज्यादा टेंशन में होता है और वो ऐसे लग रहा था जैसे वो 5 साल ओल्ड हो चुका है। अब लॉयजल मटिल्डा को कहता है तुम अपनी फ्रेंड को एक लेटर लिखो कि तुमसे वो नेकलेस थोड़ा सा टूट गया और तुमने उसको रिपेयर करने के लिए दिया हुआ है, कुछ ही समय तक तुम उस नेकलेस को वापस लौटा दोगी। मटिल्डा वैसा ही करती है जैसे लॉयजल ने उसे बोला। और इस लेटर के बाद हफ्ता गुजर जाता है और वो नेकलेस के मिलने की उम्मीद बिल्कुल ही खो बैठते हैं और लॉयजल डिसाइड करता है कि हमें एक नया नेकलेस खरीदना पड़ेगा और फॉरेस्टियर को रिटर्न करना पड़ेगा। तो वो एक लोकल शॉप के पास जाते हैं जिसका नाम होता है पैलेस रॉयल और वहां पर उनको बिल्कुल सेम डायमंड का नेकलेस मिल जाता है जिसकी कीमत होती है 40,000 फ्रैंक्स, जिसको बार्गेन करके वो 36,000 फ्रैंक्स में ले लेते हैं। लॉयजल के पास अराउंड 18,000 फ्रैंक्स थे जो कि उसके फादर ने उसे दिए थे और बाकी के 18,000 उसने कर्जा उठा लिया था। नेकलेस खरीदने के बाद मटिल्डा फॉरेस्टियर के घर में नेकलेस को लौटाने वापस चली जाती है और वो बहुत ही ज्यादा नर्वस होती है और वो यही सोचती रहती है कि फॉरेस्टियर को कहीं पता तो नहीं लग जाएगा कि ये दूसरा नेकलेस है, क्या वो मुझे चोर तो नहीं कहेगी। और वो बहुत ही ज्यादा रिलीफ महसूस करती है जब मैडम फॉरेस्टियर ने उस नेकलेस वाले डब्बे को खोला तक नहीं था। इस दिन के बाद मटिल्डा की हार्ड लाइफ शुरू हो जाती है क्योंकि मटिल्डा और लॉयजल बहुत ही बड़े कर्जे के अंदर डूब जाते हैं। इस कर्जे को चुकाने के लिए वो बहुत ही ज्यादा चीजें सेक्रीफाइस कर देते हैं, जैसे कि उन्होंने अपनी मेड को निकाल दिया था और उन्होंने अपना घर भी बेच दिया था। उन्होंने एक छोटा सा एटिक रेंट कर लिया था और इस कर्जे को चुकाने के लिए मटिल्डा ने घर के काम भी सीख लेते और वो अलग अलग घर जाके काम भी करती थी। और जब भी वो मार्केट जाती थी वो हमेशा बार्गेन करती थी कुछ पैसे बचाने के लिए। अब सिर्फ मटिल्डा ही नहीं सफर कर रही थी, उसका हस्बैंड लॉयजल भी बहुत हार्ड वर्क कर रहा था। वो देर रात तक काम करता रहता था ताकि वो ज्यादा पैसे सेव कर सके और इस कर्जे को चुका सके। इस कर्जे को चुकाते चुकाते उनको 10 साल लग जाते हैं और फाइनली वो इस कर्जे से छुटकारा पा लेते हैं। पर इस 10 सालों में बहुत कुछ बदल गया था। मटिल्डा बहुत ही बूढ़ी लगने लग गई थी, वो हमेशा थकी थकी रहती थी, उसके चेहरे का जो ग्लो था वो बिल्कुल ही गायब हो गया था। वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और खड़ूस लेडी बन गई थी। उसके बाल हमेशा खराब से रहते थे, उसके कपड़े हमेशा गंदे रहते थे, उसकी सुंदरता जिसकी वो हमेशा वैल्यू करती रहती थी बिल्कुल ही खत्म हो चुकी थी। अब जब लॉयजल काम पे जाता था मटिल्डा घर बैठे बैठे उस बोल नाइट को याद करती रहती थी और ये सोचती रहती थी अगर मैंने उस नेकलेस को नहीं गुम किया होता तो आज मेरी जिंदगी बिल्कुल ही अलग होती, मैं बहुत खुश होती। और वो ये भी रियलाइज कर लेती है कि जिंदगी बहुत ही अजीब है और बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है, कभी भी कुछ भी हो सकता है और एक छोटी सी चीज भी हमारी जिंदगी को या तो खराब कर सकती है या तो बहुत ही अच्छा बना सकती है। अब एक दिन एक नॉर्मल सा संडे होता है, मटिल्डा ये डिसाइड करती है कि वो पार्क में वॉक करने जाती है ताकि उसको
थोड़ा सा रिलैक्स फील हो। अब वहाँ पर वो एक बहुत ही सुंदर सी लेडी को देखती है एक बच्चे के साथ, और वो लेडी कोई और नहीं मैडम फॉरेस्टियर ही होती है। मैडम फॉरेस्टियर बहुत ही यंग दिख रही थी, बहुत ही सुंदर दिख रही थी, और उसको देख के मटिल्डा बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है और वो ये डिसाइड करती है कि वो उसको आज सब कुछ बता देगी, क्योंकि अब डेट तो सारा पे कर दिया हुआ उन्होंने, तो अब बताने में कोई एतराज नहीं है। जब मटिल्डा फॉरेस्टियर के पास जाती है, फॉरेस्टियर उसको बिल्कुल भी नहीं पहचानती है। मटिल्डा कहती है मैं मटिल्डा लॉयजल हूँ। तो मैडम फॉरेस्टियर उसको देख के बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है और वो कहती है तुम कितनी बदल गई हो, तुम तो वो मटिल्डा बिल्कुल भी नहीं लग रही हो। इसके बाद मटिल्डा कहती है हाँ, जब मैं तुमसे लास्ट मिली थी उसके बाद मैंने बहुत ही बुरे दिन देखे हैं और ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। फॉरेस्टियर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है और वो कहती है मेरी वजह से, ऐसे कैसे? तो मटिल्डा उसे कहती है तुम्हें वो नेकलेस याद है जो मैंने तुमसे बोरो किया था? उस बोल नाइट के बाद मैंने उसे गुम कर दिया था और मैंने उसको रिप्लेस करने के लिए एक नया नेकलेस खरीदा था जिसका कर्जा चुकाते चुकाते मुझे 10 साल लग गए। तो ये सुनने के बाद मैडम फॉरेस्टियर और भी ज्यादा शॉक हो जाती है और वो मटिल्डा से कहती है अरे मटिल्डा, मेरा वो वाला नेकलेस तो बिल्कुल फेक था, उसकी कीमत 500 फ्रैंक्स तक की नहीं थी। और यहीं पर हमारी ये स्टोरी खत्म हो जाती है। ही ना ये काफी सरप्राइजिंग एंडिंग। ये एंडिंग के बाद मुझे मटिल्डा के ऊपर तो बहुत ही तरस आया और मैं तो हमेशा यही कहता हूँ कि ऐसी चीज मेरे दुश्मन तक के साथ भी ना हो जो मटिल्डा के साथ हुई है। तो चलिए अब हम इस चैप्टर की कुछ थीम्स के बारे में बात करते हैं। इस चैप्टर की सबसे पहली थीम है आयरनी ऑफ लाइफ। मटिल्डा पूरी जिंदगी यही सोचती आ रही थी कि वो नेकलेस असली था और असलियत में वो नेकलेस बिल्कुल ही फेक था, जो कि बहुत ही आयरॉनिकल है। दूसरी थीम है सैक्रिफाइस एंड ड्यूटी। लॉयजल जो है वो सैक्रिफाइस एंड ड्यूटी को रिप्रेजेंट करता है। लॉयजल ने बहुत कुछ सैक्रिफाइस किया था सिर्फ अपनी वाइफ की खुशी के लिए। तीसरा थीम है वैनिटी एंड मटीरियलिज्म। मटिल्डा जो होती है वो हमेशा अपनी खूबसूरती को और मटीरियल चीजों की बहुत ही वैल्यू करती थी, पर उसकी यही थिंकिंग उसकी जिंदगी को पूरी तरह से बर्बाद कर देती है। इस चैप्टर का आखिरी थीम है अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी। जो चीज जैसी दिखती है वो वैसी होती नहीं है। जैसे कि ये जो डायमंड नेकलेस था वो इस पूरी स्टोरी में एक बिल्कुल रियल और बहुत ही वैल्यूएबल दिखाया गया, बट इन दी एंड वो बिल्कुल फेक था और उसकी वैल्यू 500 फ्रैंक्स तक की भी नहीं थी। अब हम देखते हैं हमने इस चैप्टर से क्या सीखा। सबसे पहला मैसेज जो हमें इस चैप्टर से मिलता है कि जो चीजें हमारे पास ऑलरेडी हैं हमें उन चीजों से ही हमेशा खुश रहना चाहिए। ये चैप्टर हमें ये भी सीख देता है कि एक चीज की अपीयरेंस के ऊपर हमें कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो चीज जैसी दिखती है वैसी होती नहीं है। तीसरा मैसेज जो हमें ये चैप्टर देता है वो ये है कि अगर हम सच बोल दे तो हम बहुत चीजों से बच सकते हैं। जैसे अगर मटिल्डा ने उस समय फॉरेस्टियर को सच बोल दिया होता तो उसके 10 साल बर्बाद ना होते। इस चैप्टर का जो आखिरी मैसेज है वो ये है कि अगर हम अनरियलिस्टिक सपने देखेंगे तो हमारी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। हमें वो सपने देखने चाहिए जो हम अचीव कर सकते हैं। और यहीं पर हमारी ये वीडियो खत्म होती है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी आप इस वीडियो को लाइक करें और इसके ऊपर कमेंट करें। अगर आपको ऐसी ही और एक्सप्लेनेशन चाहिए तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल।